टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो देखिए, देश में हिंदुओं का पलायन कब कब हुआ, जरा जल्दी से आपको इसके बारे में भी बताते हैं। इसकी क्रोनोलॉजी भी देखिए। 1989 भागलपुर दंगा, हिंदुओं के मुस्लिम बहुल इलाके से पलायन का दावा। इसके अलावा 2013 मुजफ्फरनगर दंगा, कई हिंदू परिवारों का मुस्लिम मोहल्लों से पलायन। इसके अलावा 2016 कैराना उत्तर प्रदेश, 346 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा किया गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में असुरक्षा से इसको जोड़ा गया। इसके बाद 2016 मालदा पश्चिम बंगाल, कालियाचाक में सांप्रदायिक हिंसा, हिंदू परिवारों के पलायन का यहां भी दावा किया गया। अब सवाल यह है, मेरे साथ देखिए यहां पर पैनल में इकलौते जो है मुस्लिम मसूद फयाज हाशमी साहब हैं, जो यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को इस पैनल में रिप्रेजेंट करते हैं। आप टीएमसी समर्थक भी हैं। माफी के साथ सर, बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं। मुझे बताइए सर, अगर इस यहां पर 500 परिवारों को पश्चिम बंगाल से पलायन करना पड़ा, तो आप उसकी उतनी ही मजम्मत करते हैं जितनी गाजा में जो मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनकी जान से उनको हाथ धोना पड़ा या 2 बाप बेटे मारे गए, उतनी मजम्मत करते हैं? और दूसरा, कई सारे मुस्लिम जो नेता हैं या मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कई सारे नहीं, कई हैं जो ऐसे कहते हैं कि हम शरीयत मानेंगे। तो ये देश शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और आपने बताया कि अकेला मुसलमान, और वही हमारी हिंदुस्तान में पोजीशन है कि हम खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। हमारा नाम लेके हमारे अधिकारों के लिए वो लोग लड़ रहे हैं जिन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है, जो हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं है। लेकिन कोई हमारी मुखालफत का झंडा उठाया हुआ है तो कोई हमारी हिमायत का झंडा उठाया है। जिस तरह आधे घंटे से मैं बैठा है तमाशा देख रहा हूँ, इसी तरह से हमारे पूरे भारत में मुसलमान इसी तरह से बैठा तमाशा देख रहा है कि मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है, मुसलमानों का हितैषी होने का दावा किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में भी क्या मुस्लिमों ने तमाशा देखा सर? जी, मैं तमाशा देख रहा था बैठा। नहीं, मुर्शिदाबाद में क्या मुस्लिमों ने तमाशा देखा? अब मैं मुर्शिदाबाद पे आता हूँ। देखिए, भारत जो है वो संसार के अंदर एक ऐसा देश है कि कोई अभी नहीं उपजा, अभी पैदा नहीं हुआ। हजारों साल की तारीख है भारत की, और भारत को मिटाने के बहुत लोग अपने जहन में मतलब आशा लेके और भारत को उजाड़ने की, भारत को लूटने की आकांक्षाएं लेके यहाँ पर आए, लेकिन वो सब विफल होकर गए, नाकाम होकर गए। हजारों साल से भारत के अंदर भारत का भारतीय, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, SC ST OBC, सिख ईसाई कोई भी हो, वो यहाँ पे हजारों साल से रह रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब के तराने सबको अच्छे लगते हैं, हम भी मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमने भी सुना है। लेकिन आप मुर्शिदाबाद से नहीं आए अभी तक। आपने कहा मुस्लिम तमाशबीन है, मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तमाशबीन था। अनफॉर्चुनेटली 2014 से जो हमारे भारत का हिंदू खतरे में पड़ा है, वो बड़ी आश्चर्य बात है कि 2014 के बाद, 14 के पहले इस देश में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगे हुए, क्या हिंदुओं का पलायन नहीं? क्या हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ? अभी मैंने क्रोनोलॉजी दिखाई, सारे पलायन दिखा दिए हिंदुओं के। आपने एक जगह से मुसलमानों का पलायन नहीं दिखाया, क्योंकि बात मुसलमानों की बात निकाला गया। आप कश्मीर की बात, मुर्शिदाबाद हो रही है। 1990 में कश्मीरियों पंडित अगर वहां से निकले तो उसके बाद कश्मीरियों को क्या हाल किया गया? कश्मीरियों को हाल किया गया, कत्लेआम किया गया। कश्मीरियों को किस तरह से कत्लेआम किया? किसने कत्लेआम किया? वहां अत्याचार किए, किसने कत्लेआम किया? जिक्र नहीं किया। आपको मुर्शिदाबाद नहीं दिखा अभी तक? कि वो कहता, यहाँ पे शिवम ने धमकी दी कि मैं बोलने में भी, शरीर में भी, हर चीज में ये इन लोगों का भरम है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो मेरी सुनो, मैं बोल, मुझे बोल। तो क्या आपको लगता है कि ये इन लोगों का भरम है? आपको लगता है यही भरम फैलाना चाह रहे हैं पूरे भारत के अंदर? पूरे भारत में ये जुमलेबाज लोग, एक मिनट बोल लीजिए, और ये सिर्फ ड्रामेबाजियां करके यहाँ पर लोगों को 130 करोड़ हिंदुओं की इनको चिंता नहीं है, 20 करोड़ मुसलमानों की क्यों चिंता हो रही है भाई? 130 करोड़ हिंदुओं के अंदर कितने लोग नालियां साफ कर रहे हैं, कितने लोग गटर के अंदर उतर रहे हैं, कितने लोगों को रोटी खाने के लिए मैसर नहीं है, कितने लोगों को पीने का पानी नहीं है, कितने लोगों को अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। उन हिंदुओं की बात कौन करेगा? उन हिंदुओं की तो बात करो ना। हाशमी साहब, 2 मिनट से ज्यादा आप बोले, और एक बार भी आपने मुर्शिदाबाद में जो हिंदू पलायन करे उनके बारे में नहीं बोला। आपने कहा मैं आऊंगा, आप कश्मीर चले गए लेकिन मुर्शिदाबाद नहीं आए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया ना। भारत की जमीन पे या संसार में कहीं पर भी जहां कहीं भी अत्याचार होगा, हम उस अत्याचार के खिलाफ है। यहाँ पे जो आप मानते हैं जिन्होंने उनको पलायन के लिए मजबूर किया, गलत किया? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो उनके ऊपर किसी को पलायन नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि मैं तमाम सनातनियों का आदर करता हूं। मुझे तो आशा थी कि समाज जी कहेंगे कि मैं तमाम मनुष्यों का आदर करता हूं। हम आपका आदर करते हैं सरकार, हम आप धर्म गुरु हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, ये पूछूंगा तमाम लोगों की, ये पूछूंगा मैं, ये आपने वाजिब कहा, मैं पूछूंगा इनसे। लेकिन आप मुझे लगे हाथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, शरिया से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा? संविधान सर्वोच्च है। संविधान कौन शरीयत बात कौन करता है? तालियां हो जाए भाई, एक बार तालियां हो जाए। संविधान सर्वोच्च है। संविधान हमको स्वामी जी से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी तो इनको भी सनातनी मानते हैं, ये मानते हैं कि नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। संविधान के ही उसमें चलना है। एक मिनट अभी पूछ लेते हैं, देश रामायण से चलेगा, गीता से चलेगा, संविधान से चलेगा?
पूछ लिया। क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं? दोबारा पूछिए। देश जो कि दीपक कह रहे थे रामायण से चलेगा, गीता से चलेगा या संविधान से चलेगा, बताइए अभी तक किससे चल रहा है? आप कैसे चलाना चाहते हैं? हम तो देश को संविधान से ही चलाना चाहते हैं। आई रिस्पेक्ट आ संविधान। गया, तालियां दीजिए एक बार फिर से। अरे मेरी बात तो सुनो। संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोपरि सब सहमत है इस पे। अब दीपक विजय, लेकिन ये कह रहे हैं आपने इनका सम्मान नहीं किया, सारे सनातनियों का सम्मान किया, तो सनातनी नहीं है। देखिए मेरी बात है, मैंने उन सब सनातनियों का सम्मान किया जिनके पूर्व सनातनी थे, जिन्होंने अपना बाप नहीं बदला, उनका सबका सम्मान। अब बताओ भाई, और ये हमारी बात है। बाप नहीं बदला वाला जो शब्द है, ये वो शब्द आपसे तो गलत उम्मीद है। नहीं करते। ये सभी तो सनातन वो आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप ये बोलेंगे, बाप नहीं बदला। हिट मेरी करेगा बात उनको, सुनिए। हिट करेगा उनको। ये आपको नहीं, आपका ये जुमला गलत है, बाप नहीं बदला। मैंने जुमला नहीं कहा, मैंने जुमला नहीं कहा। आपकी जिम्मेदारी बोलेंगे। मैं जहां अरे बैठा सम्मान है कि नहीं है? मेरी दूसरे बात- धर्म का सम्मान है कि नहीं है? दूसरे धर्म का सम्मान है कि नहीं है? हमारी बात सुन लीजिए, हाँ, आप बात सुन बीच में लीजिए, मत बोलिए। दूसरे धर्म का सम्मान है आपकी नजरों में कि नहीं? हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, ये हमारा संस्कार है। लेकिन अगर कोई हमारे धर्म का अपमान करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति भी हम में है। वो तो हम देख रहे हैं, आप बोलने दीजिए, वो तो हम देख रहे हैं, हाँ, देख वो रहे हैं। पूरी शक्ति है हमें। बिल्कुल देख रहे हैं। दूसरी बात, एक्सपीरियंस कर रहा हूं उसे। अरे हम सब कर रहे हैं। हाँ, हमने कश्मीर में कर लिया, हमने अभी मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं, हमने संभल में पहले ही कर लिया है, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी से हिंदुओं को बचाने की कसम नहीं खाएंगी। ये हमें तब तक सहन करना पड़ेगा। यानी कि आप मानते हैं बीजेपी बेईमान है? बोलने दीजिए। अब मैं आपको यानी कि मानते हैं बीजेपी बेईमान है? आपके बीच में मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था, लेकिन अब जब मेरा नंबर आया, मैं आपको तभी बीच बोलना में शुरू बोलूं? किया। आपने कहा जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी से काम नहीं करेंगी तब तक यही होता रहेगा। यानी कि आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान है? उनको बोलने दीजिए। अब सवाल हो गया आपका, जवाब तो दीजिए। नहीं बोलेंगे बीच में। सवाल है मेरा, उसका जवाब दे दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा। जवाब पक्का दूंगा, पक्का दूंगा, लेकिन आप बीच में मत बोलना। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। पक्का? ठीक है, जी, बोलिए। अब सुनो। 47 में पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? बीजेपी थी। अब मुझे सवाल करना, मैं जवाब दूं या अभी सुनूं आपको? आप सिर्फ सुनो, आप सिर्फ सुनो। आप मैं वही पूछा, मैंने कहा मैं जवाब दूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। नहीं, आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जी बोलिए। 47 में पाकिस्तान बनने के बाद, आप सब युवा हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। गौरव भाई, ये जवाब देने का मौका दीजिएगा जरा। उनका बात नहीं होती। 47 में जिस समय भारत से पाकिस्तान बट गया, कट गया, वो अलग चला गया, उसके बाद दो चीजें बहुत खतरनाक हुई इस देश में। एक, वक्फ बोर्ड बनाया गया। दूसरा, हम सब सनातनियों के मंदिर, और मंदिर भी वो जिन मंदिरों में अच्छा खासा धन आता है, उस मंदिर को सरकार के अंडर में रख लिया गया, और उस पैसे का आज तक, और उसका फल हम क्या भोग रहे हैं? उसका फल हम ये भोग रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी को भी मांस मछलियों से युक्त घी और तेल का भोग लगवाना पड़ रहा है तिरुपति बालाजी में। अभी अभी आप लोगों ने वो खबर सुनी होगी। न तो हम उस धन का सदुपयोग कर पा रहे हैं, न मंदिर का रखरखाव कर पा रहे हैं, और जो विधर्मी, जिनकी कोई निष्ठा नहीं है उस मंदिर में और मूर्ति पूजा में, वो विधर्मी वहां क्या कर रहे हैं? वहां नौकरी कर रहे हैं, वहां से सैलरी उठा रहे हैं, और सैलरी उठाकर अपने घर जा रहे हैं। तो आपने भी तो वक्फ बोर्ड में यहाँ पर नॉन मुस्लिमों को शामिल करवा दिया। आप मानते हैं कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार तो जो अभी वक्फ बिल आ रहा है उसमें भी तो यही तो इनका सबसे बड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों आ रहे हैं? जैसा आप कह रहे विधर्मी, तो ये भी तो नॉन मुस्लिम तो इनके लिए विधर्मी हो गए ना। अब हमको एक बात बता दीजिए, वक्फ बोर्ड में कौन से देवता को ये भोग बनवाते हैं? अरे बात देवता की नहीं है, तो बात देवता की नहीं, बात है धर्म के काम के लिए बनाया अरे गया भाई, कोई मैं किसी- संगठन, उसमें नॉन अरे मैं धर्म का किसी- क्यों आएगा? जैसे मैं आप यही तो कह रहे स्वामी जी, वही कह रहा हूं ना। कि हिंदुओं के संगठन में या हिंदुओं के धार्मिक काम में दूसरा गैर हिंदू क्यों आएगा? आप धार्मिक यही तो कह रहे इसलिए हैं। क्योंकि उसमें ठाकुर जी हैं। आप किसी डॉक्टर को कह दो कि मैं एंकरिंग कर यहां पर आके, वो डॉक्टर कर पाएगा एंकरिंग? आपको कहूं कि मैं इन व्यक्ति का बीमार है, बेचारे, इनका ऑपरेशन कर दो, आप कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना। जाको काम भाई कुछ आ जाए और नहीं तो डंडा बाज है। हम जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं, और ठाकुर जी साक्षात विराजमान रहते हैं। वहां मंगला आरती कब होगी, वहां शयन आरती कब होगी, वहां पर भोग कब लगेगा, कौन से कलर के वस्त्र कौन से दिन धारण करे जाएंगे, ये कोई विधर्मी नहीं तो आप क्या जानता। कहना चाहते हैं? मुद्दा क्या है? गौरव भाई, मैं प्रतिभा के पास आ रहा हूं। रुके, रुके। हाँ, मैं एक जवाब रुके, आप कहना क्या चाहते हैं? मुद्दा क्या है?
हम कहना क्या चाह रहे हैं अभी तक आप समझे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल आप बात दो तब चली गई। मुद्दा ये जो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या इस देश में यहां पर जब संविधान से आप दोनों सहमत हैं चीजें चलेंगी तो सरकार तय करेगी ना चीजें। सरकार ये अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे मुर्शिदाबाद में गलत हुआ है, तो देश में अदालतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, चीजें उसके हिसाब से चलेंगी। एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, इनसे पूछिए। नहीं, मैंने तो बुरा, मैंने तो अरे बुरा हुआ है ना, बुरा हुआ है तो इसकी क्या पूरे भारत के अंदर जहां कहीं हो रहा है, मणिपुर में भी आप एक दफा कह दीजिए ना, आप कह दीजिए अपनी जुबान से, आपने अभी तक नहीं कहा कि मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। आपने सुना नहीं है? नहीं, आपने नहीं बोला, आपने सुना तमाम नहीं। तमाम लोग मैंने कहा भारत में कहीं भी देवियों का अपमान होगा, स्त्रियों का अपमान होगा, वो निंदनीय है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, और चाहे वो क्या नाम है मुर्शिदाबाद हो। लेकिन मुर्शिदाबाद इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हिंदू होने वाले हैं, वहां चुनाव। एक मिनट, वहां चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। अभी कहां चुनाव? आप कह रहे थे ना हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। नहीं, वो तो ये इसीलिए नहीं करते हम, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में 3 चीजें फिक्स हैं। जहां पर ये आप लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे, वहां कहीं भी देख लेना 3 चीजें अवश्य मिलेंगी। पहले, घरों में दुकानों में लूटपाट। दूसरी, उन घरों में और दुकानों में आगजनी। तीसरी, उन घरों में बहन बेटियों के अस्मिता पर हाथ उठाना। ये 3 चीज हर जगह मिलेंगी, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और बंगाल में, ये सेम चीज है। ये तीनों चीज सेम है और आप उसका विरोध नहीं करते। ये आपको सोचना चाहिए। और हिंदू बहन बेटियां, सुनिए, गौरव, अभी तक एक मिनट भाई, अभी तक मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप धर्मगुरु कह रहे हैं, और हर धर्मगुरु की जिम्मेदारी है कि अगर मेरे सनातनी बहन बेटियों पर कोई उंगली उठाएगा, आंख उठाएगा, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए, अवश्य मिलेगा। ओके, हाशमी साहब जवाब देंगे। ये जो भरम फैला रहे हैं, पाकिस्तान का बार बार नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान बन गया तो वक्फ क्यों बना, ये गुरुजी को इस बात की नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान जिन लोगों को चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, उनको हमने भी छोड़ दिया। हम भारतीय हैं, भारत में रहना हमने पसंद किया, भारत को अपनी मातृभूमि माना, भारत को अपने मातृ वतन माना, भारत में रह रहे हैं, भारत में ही सजदा करते हैं, भारत में ही दफन किए जाएंगे। और भारत के अंदर जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने उन्होंने अपनी जमीन, किसी के बाप की जमीन पर कब्जा नहीं किया, जो हमारी अपनी जमीन थी, हमने उस अपनी जमीन को अल्लाह के लिए और वक्फ किया है, गरीबों के लिए। ये वक्फ पे बात नहीं हो रही। ओके, ये भ्रम फैला। अभी गुरुजी रुक जाइए, बन गया तो अभी दीपक भाटी साहब, इस देश को भाटी साहब, गीता का श्लोक बोलिए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।